नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य में यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं आप लोग के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर यहाँ पर आपके अपडेट हैं। देखिए, जो लोग भी यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर अपना आवेदन दिए हैं तो आप लोग का जो आवेदन है उसके यहाँ पर स्क्रूटनी का मतलब आपका जांच यानी कि जो आपका समीक्षा है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है और इसका जो भी प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका अंतिम दौर में है। बाकी आप यहाँ पर नीचे ट्रांसफर को लेकर कुछ आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपके आगे के प्रोसेस को लेकर कब तक यहाँ पर आप लोग को स्कूल आवंटन किया जाएगा और फिर उसके बाद जो भी आप लोग को विद्यालय में कार्यभार वगैरह ग्रहण करने का जो आपका प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपका बोला गया विशेष आधार को लेकर, जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पर जिसके बारे में बात किया जा रहा है ट्रांसफर को लेकर, तो आप सभी लोग यहाँ पर विशेष आधार की श्रेणी में जो है वो शामिल हैं, जिसमें यहाँ पर जो भी दिव्यांग शिक्षक या फिर शिक्षिका हैं या फिर जो यहाँ पर फीमेल टीचर हैं, इसके साथ ही जिनका काफ़ी ज़्यादा दूर पोस्टिंग हो या फिर आप लोग जब ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन दे रहे थे तो उस टाइम पर जो आपका दिशा निर्देश दिया गया था तो उसमें आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर विशेष आधार की श्रेणी में जो है वो शिक्षक हैं। तो उसी को लेकर आपका दिया गया कि विशेष आधार पर यहाँ पर ट्रांसफर के लिए जो भी यहाँ पर आवेदन आया है यानी जो लोग आप अपना जो फॉर्म है उसे आप यहाँ पर सबमिट किए हैं तो उसके यहाँ पर स्क्रूटनी यानी जो आपका जांच है वो यहाँ पर आपका अंतिम दौर में है। और इस मामले में आगामी जो भी आपका प्रक्रिया होगा शुरू करने के लिए यहाँ पर जो विभाग के यानी जो शिक्षा विभाग के जो भी शीर्ष यानी जो बड़े अधिकारी और पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से अभी यहाँ पर आपका निर्णय लिया जाना जो है बाकी है, जो कि मतलब यहाँ पर ये भी है कि जैसे ये आपका जो जांच वगैरह है यानी जो आपका आवेदन है उसके यहाँ पर जांच वगैरह फाइनल यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो भी बड़े अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आपका निर्णय जो है वो लिया जाएगा, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र किस तरीके से यहाँ पर आपके किए जाएंगे उसके बारे में यहाँ पर जो आपका डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और आगे आपका दिया गया कि सूत्रों के अनुसार जनवरी का प्रथम सप्ताह, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा, और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ सर, उनकी तरफ से भी आपका बोला गया था कि जनवरी का जो आपका प्रथम सप्ताह होगा तो प्रथम सप्ताह तक आप लोग का स्कूल आवंटन जो है वो कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मिड जनवरी तक जो भी आप लोग को विद्यालय वगैरह मिला है तो उस विद्यालय में जो भी आपका कार्यभार वगैरह का प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर आपके फाइनली कंप्लीट जो है वो करा लिए जाएंगे। तो उसके बारे में आपका दिया गया कि जनवरी का जो आपका प्रथम सप्ताह होगा तो प्रथम सप्ताह तक तबादले की जो भी प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर आपकी प्रस्तावित जो है वो की जा सकती है। और दरअसल विभाग स्क्रूटनी के बाद यानी आप लोग का जो आवेदन है उसके यहाँ पर जांच करने के बाद स्थानांतरण की जो भी दिशा होगी तो इस दिशा में यहाँ पर जरूरी तैयारी जो आपका सोचना और विचार करना वगैरह रहेगा तो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो किए जाएंगे। और आगे आपका दिया गया कि हालांकि यह पहले जो है वो तय हो चुका है कि पोर्टल के जरिए आप लोग का जो ट्रांसफर होगा यानी जो आपका स्थानांतरण होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा, जो कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे तरीके से इस मैटर को आप लोग को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग के नाम पे कोई भी XYZ जो कुछ भी यहाँ पर हैं उनकी तरफ से ये आपका जो है बोला जाता है कि आप यहाँ पर इस डिमांड को जो है कंप्लीट कर दीजिए तो आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र और पदस्थापन जो है वो करा दिया जाएगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। पहले भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से पहले ही आपको यहाँ पर जो है बता दिया गया, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया गया है कि जो भी यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र वगैरह किया जाएगा तो इस शिक्षा एप्लीकेशन से आप लोग अपना आवेदन दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग का जो स्कूल आवंटन वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। इसमें ऑफलाइन वगैरह का कोई भी यहाँ पर आपका रोल जो है वो नहीं है, तो इसलिए यदि इस तरीके से कोई भी आपको यहाँ पर जो है बोलता है तो उसे आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा, क्योंकि ऑफलाइन वगैरह या फिर कोई भी इस तरीके का मतलब इसमें आपका रोल वगैरह जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं कि पोर्टल के जरिए ही आप लोग का जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा और ये पहले ही आपका जो है वो तय हो चुका है। और आगे आपका दिया गया कि सूत्र बताते हैं कि इस हफ्ते के बाद जो आपका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी तो उसमें यहाँ पर और तेज़ी जो है वो आएगी, तो अगला सप्ताह से और अच्छे तरीके से तेजी से यहाँ पर जो आपका कार्य होगा इस पर यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे और इसमें जो भी विभागीय यानी शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर तैयारी में जो है वो लग गए हैं। और यहाँ पर विभाग चाहता है कि अधिकतम जो शिक्षक हैं शिक्षकों को यहाँ पर संतुष्ट करने की जो आपकी रणनीति है उस पर यहाँ पर आपका काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर विभाग के बारे में भले ही आपका बोला जाए, लेकिन यहाँ पर जो बिहार सरकार है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अगले साल 2025 में विधानसभा इलेक्शन है, तो इसको यहाँ पर देखते हुए चाहे आपका बिहार सरकार हो या फिर जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मतलब फूक के वो जो कदम हैं वो लोग यहाँ पर जो है उठा रहे हैं। और उनका यहाँ पर पूरा कोशिश है कि जो कुछ भी हमारे तरफ से पॉलिसी है, फिर जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से आपका गाइडलाइन या फिर जो भी आपका आदेश या फिर दिशा निर्देश जारी किया जाता है उससे यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर संतुष्ट हों और इसी पे जो कार्य वगैरह है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अंतिम में उसी को लेकर आपका दिया गया कि ये जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह है इसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका रणनीति जो है बनाया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र वगैरह किया जाए तो इससे यहाँ पर अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हों। बस इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसके अलावा कुछ भी इसमें आपका जो है वो नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर आपका आता है आवेदन रद्द करने को लेकर। आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये आपका कौन सा मामला आ गया आवेदन रद्द करने को लेकर। तो देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व
आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं थे उनका जिस जिले में पोस्टिंग था तो उस जिले का जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय था या फिर जो भी आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना का कार्यालय है, तो वो लोग वहाँ पर जाकर उनके तरफ से ये आपका मांग जो है वो मतलब किया जाना स्टार्ट होने लगा कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर अपना आवेदन तो दे दिए हैं, लेकिन हम अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना ट्रांसफ़र जो है वो नहीं चाहते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करिए कि आवेदन रद्द करने को लेकर, यानी जो हम ट्रांसफ़र के लिए अपना फॉर्म सबमिट किए हैं तो उसको रद्द करने का जो विकल्प है वो यहाँ पर आपका पोर्टल में जो है वो दिया जाए। जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि जो आपका ई शिक्षा एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोग ट्रांसफ़र के लिए अपना फॉर्म सबमिट किए होंगे तो उसमें आपका रद्द वगैरह, यानी आप एक बार आवेदन कर दिए तो फिर उसके बाद रद्द वगैरह करने का कोई विकल्प जो है वो नहीं था। तो यहाँ पर इनके तरफ से मांग जो है वो किया जा रहा है कि आवेदन रद्द करने का भी जो आपका विकल्प है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए, क्योंकि इनके मन में ऐसा जो है वो डर समा गया है कि हो सकता है कि जहाँ पर हमें मतलब वर्तमान में जहाँ पर पोस्टिंग है कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसफ़र होने के बाद और ख़राब जगह जो पोस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो करा दिए जाएँ। हालांकि इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ भी आपका जवाब वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपका ज़्यादा वगैरह संख्या रहे तो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका विकल्प जो है वो दिया जा सकता है कि जो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर दिए हैं ट्रांसफ़र के लिए लेकिन वो अपना ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस आवेदन को आप यहाँ पर कैंसिल वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए इस पर कुछ ही दिन के बाद आप लोग यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा, लेकिन इसमें आप यहाँ पर संख्या को लेकर देखेंगे तो ठीक ठाक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं तो उनकी तरफ से एक आपका टारगेट जो है वो रखा गया था कि 15 दिसंबर जो कि ट्रांसफ़र के लिए आपका आवेदन करने का अंतिम तिथि था। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से एक अनुमान आपका लगाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका ट्रांसफ़र को लेकर आवेदन था मात्र यहाँ पर आपका 60,000 था। तो यहाँ पर सोचा गया था कि यहाँ पर 15 दिसंबर तक क्या होगा कि 1 लाख के लमसम ट्रांसफ़र के लिए जो आपका आवेदन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका बचता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना आवेदन वगैरह जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख संख्या ना होकर बल्कि यहाँ पर 2.25 लाख के लमसम जो आपका संख्या था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर मतलब हो गया था, यानी ये लोग यहाँ पर 2.25 लाख के लमसम ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन था वो यहाँ पर आपका सबमिट हुआ था। तो हो सकता है कि इतनी बड़ी मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आपका एकाएक बढ़ा हो, तो इसके चलते भी शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका विकल्प है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा सकता है कि जो लोग भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं लेकिन आप लोग अपना आवेदन दे दिए हैं तो उस आवेदन को आप यहाँ पर रद्द जो है वो कर दीजिए, क्योंकि मतलब देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर जो है वो चाहते हैं। हालांकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रूटनी का आपका काम जो है वो चला है। अब इसमें ऐसा भी होगा क्योंकि यहाँ पर विशेष आधार पर जो लोग शामिल नहीं होंगे लेकिन वो लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर अपना आवेदन कर दिए हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग का जो आवेदन है वो भी यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो आपका रिजेक्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएँ, क्योंकि यदि आपका जो आवेदन है मतलब उसको आपका रिजेक्ट वगैरह नहीं किया जाता तो यहाँ पर जो भी आपका स्क्रूटनी वगैरह जो आपका जाँच वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाते। इसमें आपका साफ होता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आवेदन कर दिए हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर आवेदन किए हैं उसी तरीके से आप लोग का जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो यहाँ पर कर दिया जाता है और जो भी आपका स्कूल आवंटन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन आपका आवेदन का स्क्रूटनी किया जा रहा है, यानी आपका आवेदन का जांच और यहाँ पर समीक्षा वगैरह किया जा रहा है। तो इसमें मैक्सिमम चांस है कि मतलब कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिनका जो आपका आवेदन वगैरह है वो यहाँ पर आपका कैंसिल जो है किया जाएगा। बाकी डिटेल जो आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जो है वो दे ही दिए जाएंगे। और इसमें मैक्सिमम चांस ये भी है कि जो आपका ई शिक्षा एप्लीकेशन हो या फिर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उस पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो आवेदन है उसे स्वीकार किया गया है या फिर उसे अस्वीकृत किया गया है और फिर उसके बाद कौन सा यहाँ पर विद्यालय वगैरह आवंटित वगैरह जो है किया जाता है। तो कुछ दिन का आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर लीजिए। बाकी आवेदन रद्द करने को लेकर तो ऑफिशियली इसके संदर्भ में भी कोई आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर जो सूचना वगैरह है वो यहाँ पर अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो नहीं जारी किया गया है। तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर सकते हैं। इसमें दोनों तरीके का संशय है, हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये विकल्प आपका जो है वो न दिया जाए या फिर हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो आपका विकल्प है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाए। और यदि ऐसा आपका विकल्प दिया जाता है मतलब आवेदन रद्द करने को लेकर तो हो सकता है कि कुछ दिन का और ज़्यादा जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र वगैरह में जो है वो लगे। बाकी यहाँ पर अगला ट्रांसफ़र को लेकर तो देखिए जैसे अभी जिसके बारे में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पर सक्षमता प्रथम वाले जो शिक्षक होंगे आप लोग यहाँ पर बचेंगे, जो कि आप लोगों का भी जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। इसमें आपका साफ तौर पर जो बिहार के मुख्यमंत्री उनकी तरफ से बोला गया है कि जो जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, बाकी जो यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपना ट्रांसफ़र चाहेंगे तो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह जो है मतलब ट्रांसफ़र वगैरह आप यहाँ पर जो है वो करा सकते हैं। तो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा फर्स्ट वाले जो शिक्षक होंगे आप लोग होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बचे हुए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं आप लोगों का जो ट्रांसफ़र वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। क्योंकि अभी जिसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर विशेष जो आधार में मतलब विशेष आधार की जो श्रेणी में शामिल है उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा जो भी बचे हुए शिक्षक हैं
तो आप लोगों का भी जो ट्रांसफ़र वगैरह है इसके बाद जो है वो किया जाएगा, यानी अभी आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सक्षमता परीक्षा फर्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी वाले जो भी टीचर होंगे या फिर इसके अलावा जो भी बचे हुए शिक्षक हैं उनको लेकर एक देखिए। और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से पूर्व में मतलब जो आपका शनिवार था तो उस शनिवार को उनके तरफ से बोला गया था कि यहाँ पर क्या होगा कि जिले के अंदर भी जो आपका ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, और इसको लेकर जो आपकी कमेटी है वो भी यहाँ पर आपकी गठित कर दी गई है, और इस कमेटी को जो आपके कैबिनेट है, कैबिनेट की तरफ से आपका अप्रूवल भी जो है वो मिल चुका है, और इसकी जो अध्यक्षता होगी जो भी यहाँ पर डीएम होंगे यानी जो भी उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे तो उनकी अध्यक्षता में। दरअसल जिले के अंदर यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एक विद्यालय है, उस विद्यालय में आपके 6 जो है वो क्लास हैं, और पता चले कि वहाँ पर जो टीचर हैं उनकी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर 18 हो गई है, यानी 6 ही क्लास हैं, लेकिन वहाँ पर जो टीचर हैं उनकी संख्या है यहाँ पर आपका 18 है। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये जो आपका मतलब ये जो आपकी पॉलिसी होगी यानी जिले के अंदर ही आप लोग का ट्रांसफ़र को लेकर, तो फिर इसमें से यहाँ पर जो भी बचे हुए शिक्षक हैं जो कि मतलब जितना क्लास वगैरह रहेगा और यहाँ पर छात्र शिक्षक का जो आपका अनुपात है उसके यहाँ पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो भी बचे हुए शिक्षक हैं तो आप लोग का क्या किया जाएगा कि उसी जिले में दूसरे विद्यालय में जो आप लोग का ट्रांसफ़र वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जिले के अंदर आपका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। इसमें 2 चीज़ का आपका ध्यान रखा जाएगा, एक तो आपका छात्र शिक्षक अनुपात का कि किसी भी विद्यालय में जो शिक्षक हैं ना ही उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही उनकी संख्या यहाँ पर आपके जो है वो कम होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर विषय को लेकर भी उनके तरफ से जो है बोले गए थे कि कोई आपका स्कूल है उसमें पता चले कि एक ही विषय के 3-4 टीचर की पोस्टिंग हो गई है, और पता चले कि कोई आपका दूसरा विद्यालय है उस विद्यालय में उस विषय के एक भी जो है वो टीचर नहीं है, तो फिर यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक रहेंगे उनका उस विद्यालय में मतलब ट्रांसफ़र करके आप लोग का जो पोस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जिले के अंदर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मनमानी तरीके से आप लोग का दूसरे जिले में पोस्टिंग है तो फिर दूसरे जिले में आप लोग का कर दिया जाएगा, इस तरीके से नहीं। इसका मतलब यही है कि जिले के अंदर ही आप लोग का जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। तो ये आपके कुछ ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर अपडेट है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपको डेली जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन का प्रोसेस वगैरह है वो आप देखेंगे तो मतलब अच्छा खासा तेज़ी के साथ यहाँ पर इस पर जो कार्य वगैरह है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है किए जा रहे हैं। तो अभी तक के लिए मात्र इतना ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।